नहीं जानती हूँ मैं तो। लोगों को फांसी चाहिए ना? मुझे फांसी चाहिए, तुरंत फांसी चाहिए। मैं 3 दिन से भी लग रही हूँ। मेरे पति वैसे चले गए, उन्होंने पकड़ के मार के और मंदिर के पीछे, भगवान के मंदिर के पीछे जहाँ सब लोग पूजा करें वही सुला दिए। मेरे गांव के लोग 7 बजे ही सो गए। उनको ये नहीं पता चला कि इस गांव का शेर चला गया। मेरा बेटा जब वो मेरा फोन नहीं उठाए, मैं अपने बेटे को और अपने भतीजे को ढूंढने के लिए वहाँ भेजी। मंदिर के पास की बुलाते थे, उन बदमाशों ने चाचा चाचा करके वहाँ जाते थे। मेरा बेटा मेरे पति को मृत वहाँ पाया, मार के सब सुला दिए थे 7 बजे, और वे वहाँ से फरार हो गए थे। मुझे उन लोगों को कड़ी से चाहिए, तुरंत फांसी चाहिए। गोली कहाँ पर मारे थे लोग? मेरे पति के तुरंत गोली सिर में मारे थे, तुरंत आर पार हो गया था पूरा। तुरंत मारे, तुरंत मारने के बाद वहाँ लिटा दिए, वहाँ फर्जी कट्टा रखे कि उनको सबको ये लगे कि वो अपने से आत्महत्या किए हैं। वहाँ पर एक कट्टा भी रख दिया कि आत्महत्या की है। आप ये बताइए, मेरे पति किसी से कुछ लड़ाई नहीं थी, क्यों हत्या करेंगे? मेरे हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अंतर्गत सलारपुर ग्राम सभा है, और यहाँ पर जिनका नाम था अजय सिंह जी थे, और उनको जो है गोलियों से भून दिया जाता है। अगर देखा जाए तो आजमगढ़ और जौनपुर ज़िले में किसी की कोई भी जान किसी भी वक्त ले लेता है। और एक साग मूली, या अगर देखा जाए तो जौनपुर में भी अनुराग यादव की जो है माँ के सामने उसके गर्दन को अलग कर दिया जाता है। और आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। तमाम लोग तो कोई भी घटना घटे तो लोग मांग करते हैं कि आज के बाद ऐसी घटना ना घटे, लेकिन हम लोगों को भी कहने में शर्म आती है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, और ऐसे अपराधियों को जो है प्रशासन के लोग या जो कुछ भी हमारे देश का संविधान है, ऐसे अपराधियों को ले जाकर के बच्चे की तरह पालती पोसती है। और उसी का परिणाम है कि आए दिन जो है माताओं बहनों की जो है गोद सूनी हो रही है, किसी की मांग सूनी हो रही है। और हम जिस घर पे मौजूद हैं यहाँ पर भी एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। आइए हम घटना को थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, उनके बड़े भाई हैं। एक भाई का जो एक होता है खूनी रिश्ता होता है, अलग ही प्रेम होता है। आज ये पूरा माहौल यहाँ का गमगीन बना हुआ है। हम घटना को थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम? मेरा प्रताप सिंह, और ये हमारे छोटे भाई थे। ये जैसे इस समय मिल्कीपुर। देखिए, जो टूटा बिखरा परिवार है, आज घर की सारी खुशियाँ जो है गायब हो गई। जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिनको थोड़ा भी दहशत नहीं, कोई किसी का गला उतार दे रहा है, कोई किसी को गोलियों से भून दे रहा है। ये इनका रोता बिलखता परिवार है। ठीक से बुद्धि लेके सही बुद्धि तीन दिन से रो रही तो बोलने की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोले या कुछ आप लोगों से कहे जी। हाँ, बस ये इनको बहुत दिक्कत है। सजा तो जो किया है ऐसा उसको सजा मिलनी चाहिए जी। हाँ। उनका नाम बताना चाहेंगे कौन कौन? हम यहाँ नहीं रहे, हम यहाँ रहती नहीं है। ये इनकी भाभी है, इनकी मैडम है, ये लोग बताएंगे कि कौन है। हम तो रिश्तेदार हैं, आए हैं, लेकिन हम सुने हैं कि इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी। समाज की सेवा करना, हमेशा समाज की सच्चाई पे रहना, और सच्चाई के लिए उनकी जान गई है। जी। ये तो सच्चाई ईमानदारी की वजह से लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते थे। गरीबों के साथ खड़ा रहते थे, सच्चाई पे रहते थे, और उसी दुश्मनी में ये सब हुआ है। जी। जी। बोला हमें सरकार से न्याय चाहिए, तुरंत जान का बदला जान चाहिए। मेरे पति इस गांव के रक्षक थे, जिनको प्रधान बनाए थे, जो पूर्व प्रधान था। सब इनसे जब काम गलत करने लगे थे, वो एप्लीकेशन देने लगे ब्लॉक में, तो इस सब दुश्मन बना लिए इनके, क्योंकि उनको गलत काम पसंद नहीं था। और ये सोचते थे कि जो काम गांव के गरीबों के हित के लिए हो, इसी से लोग गांव के मिल के 5-6 लोग उनको बुला के शाम को ही उनकी हत्या कर दी। ऐसे गांव में कौन रहेगा जो दिन दहाड़े यहाँ हत्या होगी? आप ही बताइए। मुझे तुरंत सजा चाहिए। जो लोग इसमें है, शिवम सिंह, संजय सिंह, देवेंद्र उनका नाम है, सूरज सिंह के पुत्र हैं। यहाँ गिरजा सुभाष दोनों
दोनों भाई मिलके उनके ऊपर वार किए थे। और राजेश धुरिया और रमन उसका भाई दोनों मिलके उनके साथ गद्दारी किए थे। वो भी हाथापाई किए थे उनके साथ। पहले भी किए थे? हाँ पहले भी किए थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे, बस हाथापाई किसी से नहीं करना चाहते थे। और नहीं तो आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। और चाचा करके बुलाए और ये चले गए। इनको कौन बुला के ले गया था? अरे गांव का है जो जिसको मैं बेटा बोलते थे। मेरी खेती बाड़ी सब वो करता था, मेरी खेती से वो खाता था। आज उनको बेटा बना के रखे, आज उसी बुलाया और उसी ने वहाँ बुलवा के मरवा दिया दिन दहाड़े गोली से। मुझे सरकार से न्याय चाहिए, तुरंत तुरंत चाहिए। मेरा कोई परिवार वैसे नहीं था। मेरे राजा गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए मरते थे, गरीबों के लिए जीते थे। बस मुझे सरकार से न्याय चाहिए, तुरंत जान के बदला जान चाहिए, तुरंत तुरंत। मैं योगी मोदी सबके पास जाऊंगी और सबको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी, तब मुझे चैन मिलेगी। बस मेरी सरकार से यही निवेदन है। इसमें सोमारी देवी जो हैं उनसे कभी कुछ बातचीत? अरे सोमारी देवी को मैं प्रधान बनाई, मेरे पति पूरा कमाए थे 10 साल, वही प्रधान बनाए। और वो मिल के चाचा के पैर पड़ा कि मैं सब कुछ, आप प्रधान रहेंगे, मेरा नाम रहेगा। लेकिन मेरी बेटी की शादी जब हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं इतना मदद करूंगा, लेकिन जब मैं बिजी हो गई तो दोनों लोग, शिक्षा मित्र में जो रमन है, दोनों लोग गद्दारी कर गए। जो दुश्मन थे मेरे दुश्मनों से मिलके मैं शादी में बिजी हो गई। उसके बाद मेरे दरवाजे कोई आया ही नहीं। मेरे पति मुझसे पूछे थे कि वो आया कि नहीं, मैं बोली नहीं, कोई नहीं आया। बस उसी में राजनीति करके मेरे पति को बुला के हत्या कर दी। बस मेरे पति जो जेसीबी से गरीबों के लिए काम था, नरेगा वाला, वो काम चल रहा था, वो जेसीबी से हो रहा था। तो किसी ने बताया, मेरे पति सुबह गए, दोनों भाइयों मिलके, मेरे पति के सुभाष और उसका वो रमन है, दोनों हाथ पकड़ लिए मेरे पति का। जब मैं सुनी फिर वहां गई, मैं बोली कि आप मुझसे बताइए, मैं तुरंत ही आग लगा दूंगी इस गांव में। लेकिन मेरे पति मुझे चुप करा दिए, कहे नहीं, कानूनी कार्रवाई करनी है, मुझे किसी से हाथापाई नहीं करनी है। बस इसी में मेरे पति का जाने लोग लिए धोखे से चाचा चाचा जी कहते रहे, वो बेटा बेटा कहते रहे। और शाम को बुलाई, मैं खाना बुलाई, कहाँ जा रहे हो मुझे नहीं बताया। मैं सोची अभी फोन लगाई, फोन उठाए नहीं। शाम को ये लोग घटना कर दिए थे। जाते समय भी कुछ बोले? नहीं, मैं बुलाई, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, चले गए। बस मैं सोची कि तुरंत आएंगे अभी आधा घंटे। जब मैं खाना रेडी तैयार कर ली तो उसके बाद फोन की, तब उनको फोन लगाई, उठाए नहीं। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो मेरा फोन न रिसीव करे। मेरा फोन सुनते दौड़ते आते थे घर पे खाना खाने के लिए। कभी कोई धमकी वमकी भी दे रहा था? धमकी तो बहुत लोग देते थे कि मार देंगे। ये भी प्रधान भी, वो रमन भी, ये संजय सिंह साल पहले हमला कर चुके थे। आज उसके प्रधानी में वो ही जिताए थे। लेकिन चारों भाइयों ने वो वहाँ गए थे खाना खाने, 13वीं थी गरीब के यहाँ, उसके स्कूल में। मेरे पति तो किसी से डरते नहीं थे, थोड़ी सोचे कि गरीब का है, उन्हीं के वहाँ हो रहा है स्कूल में तो ऐसे तो करेंगे। 4-5 लोग, चारों भाई मिलके, राम सूरत का चारों बेटा मिलके मेरे पति के ऊपर हत्या करी। आप ही बताइए कि कोई कुत्ता को भी खाना खाते हुए नहीं मारता है, लेकिन मेरे पति का हाथ पकड़ के लोग कट्टे से वार किए, हाथ पे बहुत मारे। मेरे पति गुहार लगाई वहाँ, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन से भी कोई कार्रवाई हुई। सब लोग पैसा दे के सब लोग छूट जाते। बताइए इस दुनिया में कौन रहेगा? अगर मैं जानती मेरे पति के साथ ऐसा होता, मैं यहाँ से छोड़ के चली जाती सब कुछ। लेकिन मेरे पति इस गांव के मसीहा थे, गरीबों के लिए मरते थे। आप गरीबों से पूछिए कि किसी को कभी रे करके भी नहीं, गरीबों को जिसको प्रधान बनाए हैं उसको बगल में बैठा के अपने खिलाते थे। आप यही सोचिए कि कौन किस पर विश्वास करेगा। तुरंत वो धमकी दिए थे कि मैं ऐसा कर दूंगा। उन्होंने बुलाया और 4-5 लोग मिलके, शिवम सिंह, संजय सिंह, रमन और वो मिल के धोखा किया। और यहाँ एक वो है, क्या बोलते हैं, बलराम सिंह, उन्हीं की यहाँ वो काम हो रहा था सड़क, उन्हीं के घर में उन्हीं की पत्नी, उनके पति, उनके बेटे मिलकर वहाँ वो किए, मीटिंग किए, तब मेरे पति की हत्या हुई।
बुला करके ले गए वहाँ पर? वहाँ गए, वहाँ मीटिंग हुई, सब लोगों ने मीटिंग किया। उनके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो अकेले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लोगों ने उनकी जान ली। और मेरे पति को बचाए थे इसका और उनके पति मर रहे थे। मेरे पति रात को ढूंढ के लेके आए और उनका सुहाग बचाए। आज वही औरत मीटिंग करके मेरा सुहाग उतार ली। अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे भी मार दे या मेरा पूरा परिवार खत्म दे, मुझे सरकार से न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस। और आप ही लोग बताइए, गांव में कौन रहेगा? दिन दहाड़े गोली मार देते हैं। मेरे पति इस गांव के शेर थे। आप किसी भी शख्स से पूछिए, वो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते थे। ये बेटी आप पूछिए कि किसी को रे नहीं करते थे। आज आप बताइए, मेरे अगल बगल में सन्नाटा छाया हुआ है, गांव का पत्ता पत्ता रो रहा है, लेकिन उस दुश्मनों को तरस नहीं आई। मुझे कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, तुरंत फांसी तुरंत चाहिए बस। मैं यही सरकार से ही मेरी गुहार है। मेरा एक बेटा है, छोटा बच्चा, उसका मुंह भी लोग नहीं देखे। मैं कैसे रानी बन के रहती थी, मेरे पति मुझे छोड़ चले गए, मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे सरकार से न्याय चाहिए, जान के बदले जान चाहिए बस। मेरे आंखों से इन्होंने जो है जिनका सुहाग उन्होंने बताया, उन्हीं लोगों ने इनके जो है सुहाग को आज उजाड़ दिया। आज इनके पति को कोई वापस ला सकता, जो भी इस दुनिया जाता है वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं ऐसे अपराधियों को ले जाकर के बच्चों की तरह पालते पोसते हैं। अनुराग को 2.5 महीने हो गए गला काटे हुए, लेकिन आज भी अपराधी जेल में ऐसो आराम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है, लोग जानते हैं। पैसा दे के सब लोग बच जा रहे हैं बस। इसीलिए सब लोग एकदम सोचते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी बीवी क्या कर पाएगी, इनका छोटा बच्चा क्या कर पाएगा। लेकिन मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे प्रशासन से पूरा न्याय चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए बस। मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ। आप बताइए कि गांव में कौन शख्स रहना चाहेगा जिसके गांव में जो शेर था उसी की हत्या हो गई। आप कहीं भी गांव में से पूछिए, मेरे पति से किसी से हाथापाई नहीं हुई थी। मेरे पति कानूनी कार्रवाई करते थे, मैं बोलती भी थी, तब भी मुझे समझाते थे कि नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कानून से न्याय लूंगा। और लेते थे पूरे प्रधान से लिए न्याय। चारों बेटे घर पे बैठे हैं, गद्दारी से करते थे उनके साथ। आज तुम मारते तो 5 साल पहले ही मार देते। वो मेरे पति बोले भी थे, मुझे तुरंत मार दो, तुरंत मार दो, लेकिन इन लोगों ने छोड़ दिया कि मेरी बुरी दशा होगी। लेकिन फिर 5 साल बाद पहले मेरे जो मैंने प्रधान बनाया गरीब को, उसके साथ मिल के ये जो सिमारी देवी है ना, मुझे धमकी देती थी कि मेरा एक बेटा चला जाएगा तो दूसरा बेटा रहेगा, तुम्हारा पति चला जाएगा तो तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, ऐसे बोलती ऐसे धमकी देती थी। मैं प्रधान बनाई हूँ गरीबों के आगे, मेरे पति जाके झोली फैलाए थे ऐसे, तब ये प्रधान बनी है। और आज मेरे पति पैसे के पीछे नहीं भागते, नहीं तो इसके घर में घुस के पैसा लेते। आप किसी शख्स से पूछिए, मेरे पति 10 रुपया किसी का खाए नहीं है, खिलाए हैं। बस मुझे सरकार से न्याय चाहिए, बस तुरंत न्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस। मैं प्रशासन सबसे निवेदन नहीं करूंगी कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे उन्हीं लोगों का सहारा है। ये जो सुमारी देवी है जिनको इन्होंने प्रधान बनाया, आज वही इनकी जिंदगी को ले ली, वही मेरी जिंदगी आज ऐसे मौके पे ले आकर कर दी। 2 बेटों को बोलती थी कि मेरे 2 बेटे हैं, तुम्हारे पास कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ उनका पूरा परिवार मेरे जैसे बिल्के जैसे मैं बिलख रही हूँ। बस मेरी सरकार से यही निवेदन है, तुरंत मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए बस। अभी कोई पकड़ा गया है कि नहीं गया? अरे मैं तो वहाँ पे FIR की हूँ, 4-5 लोग पकड़े गए हैं और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो लोगों को फांसी चाहिए ना? मुझे फांसी चाहिए, तुरंत फांसी चाहिए। मैं 3 दिन से भी लग रही हूँ। मेरे पति वैसे चले गए, उन्होंने पकड़ के मार के और मंदिर के पीछे, भगवान के मंदिर पीछे जहाँ सब लोग पूजा करें वहीं सुला दिए। मेरे गाँव के लोग 7 बजे ही सो गए, उनको ये नहीं पता चला कि इस गाँव का शेर चला गया। मेरा बेटा जब वो मेरा फोन नहीं उठाए, मैं अपने बेटे को और अपने भतीजे को ढूंढने के लिए वहाँ भेजी, मंदिर के पास की बुलाते थे उन बदमाशों ने, चाचा चाचा करके वहाँ जाते थे।
मेरा बेटा मेरे पति को मृत वहां पाया, मार के सब सुला दिए थे 7 बजे और फिर वहां से फरार हो गए थे। मुझे उन लोगों को कोड़ी सी कड़ी से चाहिए, तुरंत फांसी चाहिए। गोली कहाँ पर मारे थे लोग? मेरे पति की तुरंत गोली सिर में मारे थे, तुरंत आर पार हो गया था पूरा। तुरंत मारे, तुरंत मारने के बाद वहां लिटा दिए, वहां फर्जी कट्टा रखे कि उनको सबको ये लगे कि वो अपने से आत्महत्या किए हैं। वहाँ पर एक कट्टा भी रख दिया था कि आत्महत्या की है, ऐसा? आप ये बताइए, मेरे पति किसी से कुछ लड़ाई नहीं थी, क्यों हत्या करेंगे? मेरे पति मुझे प्यार से रखते थे, मुझे प्यार से रखते थे, और ऐसा काम करना होता तो घर पे करते। इससे पहले घर में कभी विवाद नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, मेरे पति किसी से नहीं विवाद किए, कोई हाथापाई नहीं हुई। बस मुझे सरकार से न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो सबूत मिटाने के लिए वहाँ कट्टा रखे थे, मारने के बाद मारने ताकि कोई जान ना पाए कि बस कि मतलब कोई और उन्होंने अपने से किया है, बस खिला के मार दिए। मेरे पति बहुत सीधी थी, गाड़ी चला के जा रहे थे, मैं बुलाई लेकिन नहीं बोले। उनको क्या पता कि बुलाए, उनको ये पता था कोई कि काम रहा होगा, उनके उसी हेल्प चले लिए गए होंगे। और ये इसीलिए मुझे नहीं बताए, मैं जाने नहीं देती। शाम को 6 बजे के बाद मेरे पति खाना खा के टीवी देखते थे, तब मैं सोती थी चैन से। और मेरे पति मिल्कीपुर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में बड़े बाबू थे। आप वहाँ जाके बच्चों से पूछिए, बच्चों से पूछिए कि मेरे पति कितने राजा थे, कितने नेक थे, कितने अच्छे दिल के थे। आप लोग बोलिए कि सच्चे की इंसान सच्चाई पर लड़ने वाले की हत्या करनी चाहेगी? आप लोग बताइए। तो इसलिए सब लोग उल्टा मनमान सब बन जाए, सब लोग बन के जिए, तभी तो जी पाएंगे। शरीफ रहते हैं उन्हीं को ज्यादा लोग सब टारगेट सब वही ज्यादा करते हैं। वही इसी से मेरी सरकार से गुहार है, मेरे पति को न्याय मिले, मेरे पति की आत्मा को शांति मिले, तभी मुझे मिलेगी बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जो बुरे लोग रहते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि इनका क्या, ये कैसे इतने ज्यादा नेक हो गए हैं ना। है। वहाँ एक घर है, राजभर मेरा खेती वही करता था, और वहाँ गोली चली, कैसे पता नहीं चला, आप बताइए। नहीं, आवाज तो गई होगी वहाँ तक जरूर। वही पूरा परिवार वहाँ से भाग गया। राजेश धुरिया उसका बेटा 3-4, उसको कुछ दिन पहले मेरे गांव में गाड़ी लेकर एक जा रहे थे बच्चे दोनों, तो धमकी दिए थे, उन्हीं के साथ केवल चले गए थे, उनके दोस्त थे, केवल चले गए। उसी का बदला उन लोगों ने मेरे पति को बुला के हमारा, खाली उनके साथ गए थे कि आप लोगों ने साथ चले गए थे कि वो उनके दोस्त थे, और वहाँ कुछ वैसी बात नहीं हुई, कुछ बात नहीं। अच्छा, वो लोग बंद करके भाग गए जो वहाँ पे थे घर के आसपास? भाग गए। उन्होंने फोन करके बुलाया मुझे, उन लोगों को वहाँ से भगाना है, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना है, तुरंत देना है। उसका बेटा गुंडा है, वो उसका बाप गुंडा है, उसका एक बेटा भी पैदा हुआ गुंडा, कई बार पकड़ा गया। आप लोग वहाँ जाइए, थाने में पता लगाइए, बहुत भले जेल में बंद था। बस वो लोग पहले से, उन लोगों के ऊपर पहले से केस चल रहा था। हाँ, पहले से गुंडे थे वो, और इनको ये नहीं पता, ये बहुत निर्छल थी, इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो मुझे चाचा करके बुला रहा है वो बेटा। अब इनके मन में क्या, कैसे पता कि सामने वाला घात करके बैठा है? कैसे पता कि जो मुझे चाचा करके बुला रहा है और उनको गोली दाग देगा? आप ही बताइए। वही ना, वो बुला होंगे, बोले होंगे कोई काम रहा होगा, ये चले गए, चलो हेल्प कर देते। कोई भी रहे, सबके लिए खड़े थे। अलग वर्चस्व कि हर आदमियों के सुख दुख में शामिल होना, आना जाना और मदद करना, ये इनका काम था। जिससे कि कुछ गांव के लोग जो ऐसी चीज़ों को इनका न देख सके और इनको अलग करने के सोच बना करके, और ये ऐसा अंजाम दिए कि उनको दुनिया से ही हटा दिए। मतलब लोगों को ये नहीं मतलब अच्छा लग रहा था कि इतना मतलब इनको गांव में मान सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल ईमानदारी और इनका जो भी मतलब अच्छा व्यवहार था, इसकी वजह से लोग परेशान इसकी वजह से। और चूंकि गलत कार्यों में हमेशा विरोध करता रहा जी, इसकी भी बहुत कारण था। जो भी गलत कार्य यहाँ कोई करता था तो उसमें विरोध करता था जी, वो भी नहीं उनको समझ में आया कि ये जो है अच्छा कर रहे हैं। जी, ये सब चीज़ें बातें हैं, इन्हीं को लेकर के। और लोगों ने रात के टाइम दूसरे माध्यम से बुलवा करके फ़ोन से, और ऐसा 500 मीटर पे अपने तालाब के किनारे ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। यहाँ मतलब इस घर से 500 मीटर की दूरी है। जी।
तो इसके पहले क्या जो है किसी से गांव में इनका वाद विवाद हो रहा था? नहीं, वाद विवाद की बात नहीं, वाद विवाद तो हर आदमी से हर आदमी में होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि मौजूदा स्थिति तो है कि था ही था। आपसे कितने छोटे रहे हैं? हमसे लगभग ये हैं 15 साल छोटे, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। जी। तो कभी जो है इस बात को लेकर के आपसे चर्चा वर्चा करते थे कि भैया हमारी जान नहीं, तो हर आदमी के नॉलेज में है, हर आदमी गांव का हर आदमी जानता है। जी। हाँ, हर आदमी जानता है। ये प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अच्छा, प्रधान के चुनाव। 2 बार लड़ चुके हैं। जी हाँ, प्रधानी के प्रत्याशी रह चुके हैं जी और अच्छा इनका प्रदर्शन भी रहता था चुनाव में। जी दलित वर्ग और बैकवर्ड के काफ़ी लोग उनके साथ रहते थे, स्थिति में थी। जी। इसमें आप